सबसे पहले आज चालू कर रहे हैं फंक्शन की। फंक्शन की में बटन जो होता है F1 टू F1 से लेकर के कितना होता है F12 तक। F1 में होता है हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 रिपीट कमांड, F5 रिफ्रेश, F6 मूव ऑन डेस्कटॉप, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, F8 एक्सटेंड सिलेक्शन, F9 कैलकुलेशन, F10 एक्टिव मेनू बार, F11 चार्ट और F12 है सीरियल। इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला है F1। शॉर्टकट सिर्फ याद कर लेने से ये नहीं हो जाएगा कि आप पूरा फंक्शन की को यूज कर पाइएगा। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन F1 जो है शॉर्टकट हेल्प का शॉर्टकट है और यह कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। या तो डेस्कटॉप पे आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, या पेंट प्रोग्राम में भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप वर्डपैड में प्रयोग कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी प्रयोग कर सकते हैं, एक्सेल प्रोग्राम में भी प्रयोग कर सकते हैं, या किसी भी प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम डेस्कटॉप पर हैं अभी, तो डेस्कटॉप पर यदि जाकर के हम F1 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर दबा रहे हैं F1 दबाएंगे तो हेल्प का विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पर सर्च है, क्या सर्च करना है तो यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर जैसे लिखे हम शॉर्टकट की, शॉर्टकट की लिखने के बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट से रिलेटेड दे देगा ऑप्शन, जिसको देखना है यहाँ पर क्लिक करिएगा, उससे संबंधित शॉर्टकट दिख रहा है। यहाँ से बैक कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर कीबोर्ड शॉर्टकट है, इसमें इतना सारा शॉर्टकट है। कोई भी शॉर्टकट का आप प्रयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। किसी पर भी क्लिक करेगा उससे, तो उससे संबंधित जो भी आपके पास ऑप्शन होगा सो दिखलाते जाएगा। यदि हम यही चीज को अगर पेंट प्रोग्राम में गए और F1 दबा दिए तो भी ये हेल्प ही ऑप्शन आएगा, लेकिन पेंट से संबंधित दिखलाएगा। जैसे ड्राइंग लाइन ड्रॉ करना है पेंसिल से तो किससे करना है, ब्रश से करना है तो कैसे करना है, स्क्रॉल को डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ बताता है ऑन द होम टैब क्लिक द डाउन एरो अंडर ब्रशेस। ठीक है, इस प्रकार से जो भी लाइन टूल के लिए बताता है कि लाइन टूल करने के लिए क्या करना होगा, होम मेन्यू में जाकर के शेप ऑप्शन में जाना होगा, लाइन टूल को चुनना होगा, उसके बाद जिस साइज में कार्य करना है सो चुनना होगा, उसके बाद कलर 1 में जाके जो भी कलर को चुनना होगा सो करना होगा, उसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जरूरत पड़ता है तो भी आप F1 का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर में करिएगा तो उसी चैप्टर के अनुसार से यह सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ फाइल सेविंग करना है तो यहाँ लिखे हैं फाइल सेव, यहाँ से क्लिक करके इंटर करेंगे तो फाइल सेव करने का ऑप्शन है, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेगा तो उसके बाद में सेव फाइल, यहाँ बता रहा है कि ऑफिस बटन में जाना है, सेव करना है, या फिर Ctrl+S का प्रयोग करना है, या फाइल मेनू में जाकर के सेव करिए, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का ये हेल्प दे सकता है, लेकिन हेल्प देगा उसी अवस्था में, हेल्प आप समझ सकते हैं तभी जब आप कंप्यूटर पढ़े हुए हैं। यानी कि एक रिवीजन के तौर पर हेल्प आपको सहायता देता है। हमेशा जनरेशन 2 साल 3 साल 4 साल के अंतर्गत जनरेशन बदल जाता है, बहुत सारा चीज में आप भूल सकते हैं, तो रिवीजन या सहायता के तौर पर F1 का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, नेक्स्ट है F2। F2 मीन्स होता है क्या चीज, रीनेम। तो यहाँ रीनेम अगर करना है तो किसी भी आइकन का, अगर किसी भी प्रोग्राम में जा करके और F2 करेगा तो ये रीनेम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज करना है, यहाँ किसी भी आइकन को या फोल्डर को सेलेक्ट करना है। किसी भी आइकन या फोल्डर को क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, F2 बटन का प्रयोग करना है। फंक्शन की का दूसरा बटन अर्थात F2 को प्रयोग किए, यहाँ पर जाकर के देखिएगा कि यहाँ पर आ गया सिलेक्शन का ऑप्शन आया, यहाँ पर नाम दे दिए, जैसे हम लिख दिए मोहन। या फिर से करना है, इसका करना है पेंट का, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, F2 बटन दबाएं, यहाँ पर लिख दिए जैसे हम MS
स्पेस PAINT, MS पेंट भी कर सकते हैं, इस प्रकार से हम रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है F3 सर्च करने के लिए। यदि हम मान लेते हैं किसी के कंप्यूटर को प्रयोग कर रहे हैं या अपने कंप्यूटर को प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर हमको कोई फाइल सर्च करना है या फोल्डर सर्च करना है या किसी तरह का कोई भी ऑप्शन को सर्च करना है तो आप F3 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बार बार बता रहे हैं कि शॉर्टकट करना आसान है लेकिन कंडीशन मालूम रहे। तो ये कहां पर करना है? डेस्कटॉप पर करना है। कहां पर करना है? डेस्कटॉप पर। तो यहाँ F3 कर दिए तो ये सर्च का बॉक्स आ गया। जैसे हम A लिखे, A से संबंधित जितना फाइल है सो आ गया। यदि हम B लिखे तो B से संबंधित जितना फाइल है सो आ गया। यदि हम वॉलपेपर लिखेंगे या फिर पिक्चर लिखेंगे या MP3 सॉन्ग्स खोजना है, MP4 वीडियो खोजना है, जो भी खोजना है तो यहाँ पर सर्च पे लिखेंगे, ये ऑफलाइन सर्च करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ऑफलाइन सर्च करके आपको दिखा देगा। यहाँ से किसी पर भी क्लिक करेगा तो फाइल मिल जाएगा। हो जाएगा। जो भी फाइल है डायरेक्टली किसी प्रोग्राम को खोलने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने प्रोग्राम के साथ खोलेगा। फोर्थ है F4 रिपीट कमांड। फोर्थ क्या है? रिपीट कमांड। ये कमांड यहाँ पर डेस्कटॉप पर प्रयोग नहीं होगा। इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लीजिए। पैराग्राफ लिखने का शॉर्टकट आप लोग को मालूम है, क्या होता है? इक्वल RAND ब्रैकेट लेते हैं, इंटर किए, पैराग्राफ आ गया। यहाँ पर अभी हम सबसे लास्ट में अभी जो कार्य कर रहे हैं सेलेक्ट किए और क्या कर दिए? बोल्ड। क्या कर दिए? बोल्ड। अब यदि हम सेलेक्ट करके किसी अन्य टेक्स्ट को रखते हैं और F4 बटन दबाएंगे, फंक्शन की का चौथा बटन दबाएंगे F4, तो ये देखिएगा बोल्ड हो जाएगा। हो गया, क्योंकि लास्ट कमांड मेरा क्या था? बोल्ड करने का। यदि अभी हम इसको सेलेक्ट करके और रेड कर लिए हैं तो अब हम इसको सेलेक्ट करके और क्या करेंगे? F4 दबाएंगे तो ये रेड हो जाएगा। यानी रिपीट लास्ट कमांड, यानी जो भी कमांड है जो लास्ट में आप प्रयोग किए हैं उसी को ये क्या करेगा? रिपीट करने का काम करेगा। लेकिन आप सोचिएगा कि हम अभी इसको सेलेक्ट किए और इसको क्या कर दिए? फॉन्ट चेंज कर दिए, फिर इसको सेलेक्ट करके F4 दबा दिए, ये फॉन्ट को चेंज नहीं करेगा। सिर्फ जो कमांड आदेश छोटा सा दिए हैं वही फंक्शन को कार्य करेगा, स्टाइल को ये लाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है जी F5 रिफ्रेश। F5 से क्या होता है? रिफ्रेश। तो कहीं भी जैसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, उसी प्रकार से आपको क्या करना है? F5 का प्रयोग करना है, रिफ्रेश करने का काम करेगा। हो जाएगा। यदि अब नेक्स्ट है आपका F6। F6 है मूव ऑन डेस्कटॉप। F6 यानी मूव ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर मूव करने के लिए। अर्थात अगर हम टैब से काम करते थे यही काम, तो टैब क्या करता था? पहले स्टार्ट बटन पे जाता था, फिर यहाँ से टैब करने पर ये ओपन एप्लीकेशन एरिया पर आता था, फिर टैब करने पर यहाँ पर जो भी प्रोग्राम आपका इंस्टॉल करता था उस पे आता था, फिर यहाँ से क्लिक करने पर शो ऑन डेस्कटॉप पर आ गया, फिर से यहाँ क्लिक किए तो जो लास्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था उस पर आएगा, या यदि कोई नहीं सेलेक्ट किया तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पर, यहाँ देख रहे हैं माई कंप्यूटर पर आ गया। यदि हम टैब दबाएंगे तो फिर से कहाँ आ जाएगा? स्टार्ट। फिर से कहाँ आएगा? ओपन एप्लीकेशन। ओपन एप्लीकेशन में कुछ खुला हुआ नहीं है, इस कारण से यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। फिर टैब दबाएंगे तो वहां पर जो प्रिंटर इंस्टॉल है वहां पर चला आया, फिर टैब दबाएं तो शो ऑन डेस्कटॉप, फिर से टैब दबाएं तो शुरुआत में आया। यही सेम काम करेगा F6। F6 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 शो ऑन डेस्कटॉप से पहले देखिए प्रिंटर पर आ गया है, फिर F6 दबाएं शो ऑन डेस्कटॉप, फिर F6 दबाएं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आइकन पर आ गया। अब इससे प्रयोग करके हम लोग कर्सर मूवमेंट के अप डाउन लेफ्ट राइट जो करते हैं उससे प्रयोग करके क्या कर लेंगे? कोई भी एक ऑप्शन को चुन लेंगे। जैसे अगर हमको चुनना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चुन के इंटर मार दिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बन जाएगा। हो जाएगा F6। अब नेक्स्ट है F7। F7 है स्पेलिंग एंड ग्रामर।
तो स्पेलिंग एंड ग्रामर सिर्फ एमएस वर्ड में होता है, एक्सेल में सिर्फ ग्रामर होता है और पावर पॉइंट में भी सिर्फ ग्रामर होता है, ठीक है, और स्पेलिंग भी प्रयोग होता है। तो एमएस वर्ड हम यहाँ खोल लिए हैं। यहाँ पर कोई भी गलत सेंटेंस या गलत वर्ड लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं दिस आर एंड गुड बॉय, हम यहाँ गलत गलत लिख लिए हैं, फुल स्टॉप लगाना जरूरी है क्योंकि हमको ग्रामर भी चेक करना, इंटर लगानी। यहां से करने के बाद देख रहे हैं रेड कलर जो है स्पेलिंग एरर बता रहा है, ग्रीन जो है सो ग्रामर का एरर बता रहा है, रेड है स्पेलिंग एरर है और ग्रीन क्या है ग्रामर। रेड यानी स्पेलिंग, ग्रीन यानी ग्रामर का एरर है। अब यहां से जाकर के हम F6 बटन को सॉरी F7 बटन को हम दबा लेंगे। यहाँ पर किसको दबा लेना है, F7 बटन को हम लोग दबा लेंगे। यहाँ दबाने के बाद सजेशन दे रहा है, बोलता है नॉट इन डिक्शनरी, इस तरह का वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, सजेशन दे रहा है। तो अब यहाँ से दिस को चुन के चेंज कर देंगे। बॉय गलत है तो यहाँ से बॉय को चुन के चेंज कर देंगे। यहाँ पर बोलता है दिस के साथ आर नहीं हो सकता है, तो दिस अगर रखना है तो आप इज लगा लीजिए, यदि आपको आर रखना है तो इज लगा लीजिए। तो हम दिस ही चुन लेके चेंज कर देंगे। यहाँ एन दिया हुआ है तो यहाँ से ए चुन के चेंज कर देंगे। यहाँ पर लिखा है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, हो जाएगा सभी से। नेक्स्ट है F8। यदि हम थोड़ा सा यहाँ सिलेक्शन किए हैं, अब जाकर के इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से F8 का बटन दबाएंगे, F8 थोड़ा बढ़ा, फिर F8 दबाएंगे, एक्सटेंड सिलेक्शन। यदि पैराग्राफ रहता तो फिर से एक बार दबाते हम लोग तो फिर पैराग्राफ करता, अगर पूरा पेज करना होता तो फिर F8 दबाते। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके F8 क्या होता है, थोड़ा सा सिलेक्शन को ज्यादा में कार्य करने का कार्य करता है। थोड़ा सा सेलेक्ट है उसको ज्यादा सिलेक्शन यानी पूरा सेलेक्ट करने का कार्य करेगा F8, जिसको भी कहते हैं हम लोग एक्सटेंड सिलेक्शन, सिलेक्शन को बढ़ाने का कार्य। अगला है जी F9। अगला क्या है, F9 ऑप्शन है। F9 डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं, F9 बटन दबाने के लिए सबसे पहले F9 से होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ F9 का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल बटन के साथ क्या करना होगा, F9 का प्रयोग करना होगा। तो कंट्रोल दबा करके क्या करेंगे F9, तो इस तरह का कैलकुलेशन करने का ऑप्शन देगा। तो कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इक्वल साइन दिए, यहाँ लिखे 9 + 8, इस प्रकार से दे दिए, पहले इक्वल साइन देना एकदम मस्ट है, वो लिखना ही है। अब ये इस तरह से लिखने के बाद आपको दबाना है सिर्फ F9। क्या दबाना है, F9, हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए इसको, कंट्रोल दबा करके क्या करना है F9। अब यहाँ पर सबसे पहले देना है इक्वल साइन। अब यहाँ लिखे जैसे हम 7 + 8 - 9 / 5 × 3, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम लोग यदि सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ सबट्रैक्शन करेंगे, सम कर रहे हैं तो सम करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है, सबको मिक्स करके भी कर सकते हैं। यहां से करने के बाद इंटर वगैरह नहीं मारना है, क्या करना है F9, हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर शो हो जाएगा। अगला है जी F10, एक्टिव मेनू बार। जो कार्य अल्ट बटन करता था, अल्ट से हम लोग एक्टिव कर लेते थे मेनू बार को, देखा है ना एक्टिव हो रहा है, तो उसी प्रकार से क्या करना है, F10 बटन से एक्टिव हो जाएगा मेनू बार। F10 से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा मेनू बार। F10 से क्या होगा, मेनू बार को एक्टिव करने के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है जी चार्ट। नेक्स्ट क्या है, चार्ट। तो चार्ट बनाना है तो आपको एक्सेल में जाना पड़ेगा। एक्सेल में यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल में डाटा बनाना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर जाकर के हम क्या करें, चार्ट बनाना है। जैसे कि हम यहाँ लिखे T A B और यहाँ मान लेते हैं रन लिख लिए, रन 5, यहाँ पर लिखिए 10। करने के बाद क्या कर दिया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लेना है डाटा को। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है F11, चार्ट बनके तैयार हो जाएगा।
यदि चार्ट का पैटर्न बदलना है तो चेंज चार्ट टाइप, कोई भी चार्ट टाइप को आप प्रयोग कर सकते हैं, उसी तरह का बन जाएगा। कलर अगर बदलना है यहाँ से बदल भी सकते हैं, जैसा स्टाइल लेना है आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। हो जाएगा चार्ट। फिर से देखिए अगला है, लास्ट है F12। यहाँ पर क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें, कोई भी फाइल बना लिए हम लोग, इंटर मारें। कोई फाइल बना करके क्या करना है, इंटर करना है। हम इसको जाकर के क्या कर दिए, सेव कर दिए। क्या कर दिए, सेव कर दिए। सेव में हम कोई भी नाम दे दिए, जैसे मोहन शर्मा, इसका नाम क्या कर दिए, मोहन शर्मा। इसका नाम बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, F12 रीनेमिंग एंड रीसेविंग। F12 का प्रयोग किस लिए करते हैं, रीनेमिंग एंड रीसेविंग, यानी सेव एज के लिए। सेव एज का शॉर्टकट F12, यहां से दबाएंगे F12 दबाएं, सेव एज का बॉक्स आएगा। इसका नाम बदलना है तो जैसे हम कर दिए A1 2 A1 2 3, जो भी नाम बदलना है, बदलने के बाद क्या करेंगे, सेव कर देंगे। हो जाएगा सभी से। तो F1 से क्या होगा, F2 से F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12। हो जाएगा सभी से।